गुड मॉर्निंग। कैसे चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की? अच्छे से हो रही होगी। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, आप भी कोशिश कीजिए और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी अपनी मेहनत से हमको देते रहिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही मेरा क्या है, मेरा सबसे बड़ा मेहनत करने का एक कैटलिस्ट मेरा है। वो आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब एंड आप लोगों की मेहनत ही मेरा सब कुछ है। तो कोशिश कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड साथ साथ आपकी मेहनत जो मुझे प्रेरित करती है कि मैं आगे बढ़ूं और जितना ज़्यादा मेहनत हो सके उतना करूं। धीरे 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 मैं तो अभी पहली बार आया हूं, तो और आपका मदद की आवश्यकता मुझे बहुत है। आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं और दिन प्रतिदिन धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा कि सब कुछ मैं आपका ऑनलाइन कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक चीज़ समय आ रहा है, धीरे 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 आप जितने सारे गरीब बच्चे हैं, जितने सारे नवोदय से स्टूडेंट हैं, जितने सारे सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, जितने सारे सीबीएसई के बच्चे हैं, ऑनलाइन आराम से आप यूट्यूब से सारा A to Z अब चैप्टर वाइज सारा NCERT सामने रखिए और साथ साथ मेरे साथ पढ़ते चले जाइएगा। समय आ रहा है धीरे धीरे, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जस्ट 11th स्टार्ट होगा मार्च में, उसके पहले मैं आपका 3 चैप्टर में डाल दूँगा। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सफल हो पाता हूँ, लेकिन भरसक प्रयास मेरा है कि आपके मार्च के पहले आपका सारा कुछ डाल दूंगा। और जितने सारे बच्चे नवोदय हैं, सैनिक स्कूल के हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सीबीएसई के बच्चे, कोशिश करूँगा कि आपका सारा का सारा चैप्टर, आप सारा तो नहीं हो सकता है लेकिन 3-4 चैप्टर आपका ज़रूर मैं मार्च में डाल दूँगा, मार्च के पहले डाल दूँगा, ताकि आप जब स्कूलिंग करने जाएंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है विथ न्यूमेरिकल्स, विथ NCERT, विथ एग्जाम्पलर, सारा प्रॉब्लम वहाँ पर रहेगा आपका। आप मेरे साथ बनाते रहिएगा, इनबॉक्स में डालते रहिएगा या कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा सारा क्वेश्चन वगैरह वगैरह। तो जितने सारे सीनियर्स हैं, अगर उनको प्रॉफिट कहीं हो रहा है हमसे तो उसको कॉन्वे करें मैसेज को। मेरा आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आगे इसी तरह और मेहनत करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला हम लोग का है कि डिफाइन हिंसबर्ग रीएजेंट। ये आपका एमाइंस चैप्टर में आएगा, हिंसबर्ग रीएजेंट। डिफाइन हिंसबर्ग रीएजेंट आएगा। उसमें पहले हम लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेंगे, क्वेश्चन आता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ लेते हैं, सारा कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग से पता नहीं चल पाता है कि वो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें। हिंसबर्ग रीएजेंट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन? हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन? NCERT में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। ऊपर में क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन को कैसे डिफरेंशिएट किया, मतलब एक ग्लास 3 ग्लास दे दिया है 1 2 3 और तीनों में कोई से कोई प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इसमें लेवल उसमें नहीं लगाया है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी और इसमें टर्शियरी है। भाईवा में भी क्वेश्चन हो सकती है, जितने सारा आपका भाईवा होता है उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी तो ये 5 मार्क्स में निश्चित जाएगा। अगला आएंगे, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, एनसेड क्वेश्चन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग का अगला जो आएगा टॉपिक कि व्हाट इज हिंसबर्ग रीएजेंट। तो हिंसबर्ग रीएजेंट में क्या होता है, आइए कोशिश करते हैं। तो इसमें आ जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पहले जानेंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आएंगे। पहला क्या होता है कि हिंसबर्ग रीएजेंट क्या है। हिंसबर्ग रीएजेंट क्या है, हिंसबर्ग रीएजेंट। तो हिंसबर्ग रीएजेंट कुछ भी नहीं है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रीएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिखते जाइएगा साथ साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रीएजेंट कहलाता है। यही पूछ देगा कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को क्या कहते हैं। हिंसबर्ग रीएजेंट सारा जानिए, A to Z ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव जानिए। कहाँ से क्वेश्चन देगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो ये आ जाएंगे, ये बेंजीन हो गया। सल्फोनाइल का मतलब होता है S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O सल्फोनाइल हो गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी को शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो आप पीएच और यहाँ पे कौन आ जाएगा, SO2, और ये आ जाएगा पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल SO2 एंड Cl इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर, कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कीजिए। अब इसके बाद से हिंसबर्ग रिएजेंट के बाद अब हम लोग चलते हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए पहले रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। तो पहला आएगा रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट आएगा इसमें रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमाइन, रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमाइन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका क्या, बेंजीन सल्फोनाइल का मतलब क्या हो जाएगा, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अब आएंगे, अब इसको कैसे रिएक्शन करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का। तो पहला हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे आपको प्राइमरी एमाइन लेना है। प्राइमरी एमाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH2। RNH2 का मतलब कार्बन का कोई भी अल्कीन का ग्रुप ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलिफेटिक हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो जब इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को दे सकता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब जानते हैं, पहले से सब हेलो अल्केन्सन हेलो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं जानते तो जानिए, न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड पे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब क्या, यही हिंसबर्ग रिएजेंट को लाइए पहले यहाँ। अब यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल का मतलब S डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन आ गया, Cl आ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तब खोजना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो उधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। तो इसके साथ इस सल्फर के साथ 3 कंजूस लग गए हैं, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो ये डिमांड करेगा इससे, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब वहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। तब यहाँ पे कौन आ जाएगा, पहले लिखिए इसको, ये क्या आ जाएगा, बेंजीन। समझिए पहले मैकेनिज्म समझिए, बेंजीन आ गया, ये क्या हो जाएगा, देखिए बॉन्ड मेक, तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो O पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O, और रुक जाइए यहाँ पे कौन है, Cl है ना, S डबल बॉन्ड O Cl। और इस पे अटैक कौन किया है, तो जो अटैक किया पहले उसको लिखिए। तो NH2 अटैक किया है, तो NH2 अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, NH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस मॉलिक्यूल को NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH2OH लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है, भिखमंगा है, निश्चित है ये क्या करेगा, दोनों से इससे अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। क्यों, क्योंकि देख रहा है ना ये पूरी तरह से क्या है, भिखमंगा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसका पैसा जा चुका है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपना ले लेगा ये। तो जैसे ही लेगा तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, तो इस पर प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस की कमी है, ले लेगा, प्लस खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बॉन्ड मेक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मेक करेगा, और क्लोरीन का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये अटैक किया, और ये डबल बॉन्ड, तीनों में से कोई नहीं टूटेगा, ये साइज बड़ा है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या लिखाएगा, पहले लिखिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन आ गया। आइए उधर देखिए, S यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NH हो जाएगा, NH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ये यहाँ से निकला, वीरगति को प्राप्त हुआ, ये ना, ये शहीद हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R आया।
अब यहाँ पे आ जाएंगे गेस्ट, अब यहाँ से H+ निकल गया था। देखिए अब इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखिए क्या है, यही आपका डिफ्रेंशिएट करेगा। इस मॉलिक्यूल में आपका पहले NH2 था, H तो निकल चुका है, तो H निकला है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि NH2 में से एक ही H निकाले हैं, एक हाइड्रोजन आपका अभी भी मौजूद है। जब एक हाइड्रोजन आपका मौजूद है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो इस पर आएगा प्लस, और प्लस का मतलब होता है क्या, ये एसिडिक हाइड्रोजन। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लग जाए वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब प्राइमरी एमीन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन जो जुड़ गया उसमें क्या आ गया, एसिडिक हाइड्रोजन आ गया। और एसिडिक हाइड्रोजन जब आ गया तो इसमें अगर हम लोग बेस डालेंगे, बेस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्वस KOH डाल दिए, तो एक्वस KOH डालेंगे तो ये आप जानते हैं कि ये बेस है, और जब बेस है तो निश्चित वो एसिड से क्या करेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो H और OH मिल करके वाटर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये K जा करके वहाँ पे जुड़ जाएगा ना। यानी यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N रहने दीजिएगा, N पे माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले चुका है वो अपना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R, और इसमें क्या हो जाएगा, इस पे होल मॉलिक्यूल में क्या आया है, माइनस आया है, तो K आ करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। देखिए यहाँ पे K+ और H और OH मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा, H2O बना देगा। यानी समझने की कोशिश कीजिए, रिकॉल कर लीजिएगा फिर दोबारा, सबको फिर दोबारा मैं नहीं बताऊँगा, रीज़न समय जाएगा हम दोनों आदमी का, आप लोग वहाँ देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस पे, और इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन आया, रिएक्शन के दौरान एसिडिक हाइड्रोजन आया, एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, उस पर बेस डालेंगे, बेस डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, तो एसिड और बेस मिल करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेंजीन ये प्राइमरी एमीन, यानी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन जब भी क्या करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और वही एसिडिक हाइड्रोजन क्या करता है, बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का बना देता है। यानी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द हिंसबर्ग रिएजेंट ऑफ विथ प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विथ किससे, बेस से करेगा। यानी ये प्राइमरी एमाइन बेस से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जल्दी लिखिए पहले इसको। आइए अब हम लोग सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी, रिएक्शन ऑफ ये हिंसबर्ग रिएजेंट का किसके साथ, सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, R, यहाँ पे क्या आ गया NH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। तो देखिए ये इस पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन 2 R से जुड़ गया, यहाँ पे CH3 भी कर सकते हैं, C2H5 भी कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। और सेकेंडरी एमीन पे फिर क्या जानना है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखिए साथ साथ मेरा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा सल्फोनाइल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन है, सेकेंडरी एमाइन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, सेकेंडरी एमाइन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन आ रहा है ना, चलिए ठीक है। तो सेकेंडरी एमाइन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या, फिर वही कहानी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, लिखते जाइए साथ साथ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इसका मतलब ये कैसा एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड मेक करेगा, यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड मेक करेगा, पाई बॉन्ड इज द बिग बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड को मैंने क्या किया, नीचे वाला को ब्रेक, ऊपर या नीचे कोई ब्रेक कीजिए, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा, जो कहानी वो कह रहा है यहाँ पे हकीकत में उसको दिखाइए। अब तो ये क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है ये, तो जो देगा उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। किसको दिया है ये वाला मॉलिक्यूल S को दिया है ना, तो यहाँ पे तो S ना आएगा, S, और ऊपर में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए अब इधर Cl है तो इधर क्या कर देंगे, Cl कर देंगे, और इधर क्या है, फिनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग है, तो इसको यहाँ पे बेंजीन रिंग को प्लेस कर देते हैं, हो गया। अब देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव को हटाना ही तो मैकेनिज्म होता है।
बस अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हटना चाह रहा है तो ये बॉन्ड मेक करेगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक मेक होगा तो ये क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा और यहाँ से कौन निकलेगा, H+ निकलेगा। अभी जस्ट देखे थे आप, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, RN और ये क्या हो जाएगा R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, ये भी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे तो क्लोरीन निकल चुका है ना, और क्लोरीन निकला है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। हो गया, यहाँ पे बेंजीन आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पे जब जाएंगे तो ये डू नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, डू नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब इसमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो यानी अब अगर आप इस पे बेस पे डालेंगे, KOH को डालेंगे, तो KOH को डालेंगे तो बेस पे डालेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, यानी यहाँ पे ये क्या करेगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। सेकेंडरी एमीन आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। कॉपी कीजिए। तो सेकेंडरी एमीन का आपने समझ गया, एसिडिक हाइड्रोजन इसमें नहीं है। प्राइमरी एमीन में एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए रिएक्शन प्रोसीड कर जा रहा था अल्कली के साथ, बेस के साथ, लेकिन सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। अब आया टर्शियरी एमीन, तो यहीं पे हम लोग का हो जाएगा टर्शियरी एमीन। तो आएंगे इसको भी देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्शियरी एमाइन। टर्शियरी एमाइन जब क्या आ जाएगा, हिंसबर्ग रीएजेंट के साथ जाएगा, हिंसबर्ग रीएजेंट के साथ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए टर्शियरी एमाइन का मतलब क्या हुआ, N, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कार्बन का कोई भी ग्रुप, कार्बन का कोई भी ग्रुप, कार्बन का कोई ग्रुप, यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। टर्शियरी एमाइन है ये। दिस इज द केस ऑफ टर्शियरी एमाइन। समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, सीख जाइएगा। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था ऊपर में, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो अटैक करा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जब हम आ जाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O, और O पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बॉन्ड मेक करेगा तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया ना, ये क्लोरीन आ गया, और इधर कौन है, बेंजीन। जस्ट ऊपर वाला ही तो काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन आ जाएगा, बेंजीन, ये आ गया, और ये अटैक किया है। अटैक कौन किया, Cl आ गया, और इस पर अटैक कौन किया है, नाइट्रोजन ना, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे नाइट्रोजन अटैक किया तो नाइट्रोजन यहाँ आया, इस पे नाइट्रोजन पे 3 R है, 3R को ऐसे दे दीजिए। समझिएगा, इसको समझिएगा पहले। तो जब इलेक्ट्रॉन जब दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, और इस पे आ जाएगा माइनस। अब प्रश्न है कि तोड़े तो किसको तोड़े, ये तो अटैक किया है, ये आपका बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये आपका पूरा, ये भी डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड टूट नहीं सकता है। तो कहिएगा कि सर ये आएगा और ये जाएगा, ये तो सही लग रहा है कि ये टूट जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ये नेगेटिव आएगा तो बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन इस यहाँ पे कौन सा टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो कार्बन, नाइट्रोजन पे कार्बन, नाइट्रोजन पे कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप कार्बन का ग्रुप है, ये तो बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आखिर टूट नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पे टर्शियरी एमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया। मैंने जरूर दिखाइए जरूर कि क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ से इसलिए नहीं करेगा कि ये नाइट्रोजन पे जो प्लस आ रहा है, आखिर किस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, संभव नहीं है। इसीलिए टर्शियरी एमाइन क्या करेगा, हिंसबर्ग रीजन के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो जब कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा तो क्या होगा, पहले देख लीजिए, ब्रेक स्टॉप कर करके लिख लीजिए, स्टॉप कीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी। अब इसके बाद आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम लोग को समझना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्म। अब इसको ओवरऑल इसका एक सिनेरियो हम लोग बना लेते हैं।
ज़्यादा बेहतर होगा एक चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, एक डेटा बना लीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन बनाइए ज़रूर। आइए आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट ले लेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का मतलब क्या है, बेंजीन का मतलब फिनाइल, सल्फोनाइल का मतलब SO2 और ये क्या आ जाएगा Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अब देखेंगे यहाँ पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी एमीन के साथ, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या हो जाएगा KOH के साथ। तो मान लीजिए कि ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या रखेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा, याद करें थोड़ा, एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन रखेगा अगर तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब हिंसबर्ग रिएजेंट समझिएगा, ये क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये तो तय है कि हाँ सेकेंडरी एमाइन से सर रिएक्शन होगा, प्राइमरी एमाइन से भी रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन, सेकेंडरी एमीन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। सेकेंडरी एमाइन देखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग एमाइन, रुक जाइएगा थोड़ा, यहाँ पे एमाइन, तो यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन लिखिए, 1 डिग्री एमाइन रिएक्शन प्रोसीड करेगा इसके साथ, एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा, रिएक्ट विथ बेस, जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन रखेगा KOH के साथ जाएगा, बेस के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर देगा। यहाँ पे जब हम आएंगे प्रभु, हे देवी, हे देवता, हे महाबली, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा, और जब सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं ना होगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अरे नहीं था ना, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ था, नाइट्रोजन पे, सेकेंडरी एमीन वाला रिएक्शन देखिए ना थोड़ा, तो उसमें नहीं है, यानी यहाँ पे आ जाएंगे तो नो एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं रखेगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं रखेगा तो डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, देखिए डिफरेंशिएट हो गया, डज नॉट रिएक्ट विथ बेस। प्राइमरी एमीन दोनों से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, सेकेंडरी एमीन केवल इससे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग रिएक्शन से प्रोसीड कर रहा है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रख रहा है, इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, लेकिन इसके साथ KOH के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा है। टर्सरी एमीन के केस में आएंगे, तो टर्सरी एमीन जब आएगा तो टर्सरी एमाइन जो जाएगा हिंसबर्ग रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा नो रिएक्शन, और यहाँ पर भी आपका लिखाएगा नो रिएक्शन। समझिएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या करेगा बेस से रिएक्शन प्रोसीड जरूर करेगा। सेकेंडरी एमीन में जाएंगे तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, लेकिन उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए डू नॉट कंटेन एसिडिक, वो बेस के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ये दोनों के साथ करेगा, ये एक के साथ करेगा, और ये दोनों के साथ नहीं करेगा। यही आपका क्या था, यही आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आपका रिएक्शन था। कॉपी कीजिए। आइए एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लिया जाए। कह रहा है क्या यहाँ पे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली, ये दिया है, और रीजन कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन अटैच विद द नाइट्रोजन इन द सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक। क्या ये दोनों एसर्शन और रीजन पहले सही है, हमको चेक करना है। तो आइए पहले हम लोग एसर्शन को चेक कर लेते हैं। एसर्शन में क्या कर रहा है, एन पे इथाइल है, देखिए नाम पहले पढ़िए, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो एन पे इथाइल है, तो एन पे पहले इथाइल को दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा C2H5, और एन पे इथाइल आ गया। फिर क्या आ रहा है कि बेंजीन सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड में S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेंजीन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो जरूर होगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली, तो यस सॉल्युबल इन अल्कली है, क्योंकि यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन जरूर है, और जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो निश्चित ये क्या करेगा KOH के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली, तो यस एसर्शन इज करेक्ट। ए का मतलब एसर्शन हुआ, एसर्शन इज करेक्ट, और करेक्ट है। और हाइड्रोजन कह रहा है क्या, रीजन कह रहा है कि हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन द सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, यस ये स्ट्रांगली एसिडिक है, इसीलिए तो ये उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। और अभी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाई थी सेकेंडरी इमीन के केस में, तो इसका मतलब है कि एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट।
दोनों सही है। हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन इज द इन सल्फोनामाइड इज द स्ट्रांगली एसिडिक, यस स्ट्रांगली एसिडिक है, तब तो ये बेस रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। द असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाइए हम लोग देख लेने दीजिए यहाँ पे। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जिसमें भी रहेगा उसको आपको टिक कर देना है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लिख लीजिए उसको, लिख लीजिए, कॉपी कीजिए,